राम मित्रों, रामायण, दशहरा, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। हमने बहुत सारी त्याग की कथाएं सुनी रामायण की, और एक ऐसी कथा, एक ऐसा हिस्सा जो शायद लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। रामायण अगर देखें तो कुल मिलाकर के त्याग, हर एक का त्याग एक से बढ़कर एक है। राम जी का त्याग अपने पिता के वचन के लिए, भरत जी का त्याग अपने भाई के लिए, शत्रुघ्न जी का त्याग शायद उसके बारे में लोगों ने नहीं सुना। हाँ, लक्ष्मण जी का त्याग को सब जानते हैं। ऐसा ही एक हिस्सा है, रामचंद्र जी को 13 वर्ष हो चुके थे, 13 वर्ष बीत चुके थे। भरत जी नंदीग्राम में रहते थे, अपनी कुटिया बना करके रामचंद्र जी की खड़ाऊं रख के, और शत्रुघ्न जी उनके आदेश से राज्य को संभाल रहे थे। लेकिन वो रहते कहाँ थे? क्या वो अपने राजमहल में रहते थे? ये हिस्सा लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। एक बार की बात है, रात का टाइम था, माता कौशल्या अपने भवन में थी, अपने महल में, अपने कक्ष में। उनको छत पे किसी के टहलने की आवाज़ सुनाई देती है, और जब उन्हें आवाज़ सुनाई देती है तो उन्हें देखती हैं कि शत्रुघ्न जी की धर्मपत्नी श्रुति कीर्ति छत पे टहल रही होती है। उन्हें नीचे बुलाया जाता है। सबसे छोटी थी, आती है, आकर के माँ को प्रणाम करती है, चरणों में बैठ जाती हैं। माता पूछती है कि भाई इतनी रात को छत पे क्या कर रही हो, शत्रुघ्न कहाँ है? उनकी आंखें भर आती हैं। माँ समझ जाती है। माँ अंदाजा लगा चुकी थी कि 13 वर्षों से ऐसा ही चल रहा है। माता फौरन सेवक को बुलाती है, आधी रात को पालकी तैयार होती है और वहां जाते हैं जहां शत्रुघ्न जी हैं। ढूंढा जाता है और अंतिम में वहां पहुंचते हैं। अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी के तौर पे रह रहे थे, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला थी, और शिला पर अपनी बाहों का तकिया बनाकर लेटे रहते थे। माँ देखती है, बालों पे हाथ फेराती है, शत्रुघ्न जी की आंखें खुल जाती हैं। पूछते हैं, माँ आप क्यों आई? आपने मेरे को बुला लिया होता। माँ एकदम से समझ जाती है। शत्रुघ्न जी माँ को देख करके रो पड़ते हैं। कहते हैं, माँ मैं कैसे राजभवन में रहता? भैया राम पिताजी की आज्ञा से वन में गए, भैया लक्ष्मण पीछे पीछे चले गए, भैया भरत नंदीग्राम में है। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र प्रभु ने मेरे लिए छोड़े हैं? नहीं, ये मेरे नहीं हो सकते। माता कौशल्या के पास कोई जवाब नहीं होता। हाँ, अब आप इस कथा को देख करके एक चीज का तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये राम कथा भोग की नहीं है। इसमें भोग का तो कहीं पे प्रश्न ही नहीं आ रहा। त्याग की कथा है ये। त्याग में भी प्रतियोगिता चल रही है। कौन कितना बड़ा त्याग करेगा, कौन कितना बड़ा त्याग करेगा। एक दूसरे से ज्यादा बड़ा त्याग करने के लिए सब तत्पर थे। चारों भाइयों में प्रेम और त्याग, एक दूसरे के प्रति लगाव अलौकिक था। ये अगर हम देखें तो ये चीज आज के युग में देखने को नहीं मिलती। और भगवान राम की इस जीवन कथा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनमें से एक हिस्सा ये भी है। ये एक हिस्सा आप लोगों ने शायद ध्यान ना दिया हो, इसलिए मैंने आज के दिन इस हिस्से को लिया। बाकी रामायण के साथ साथ बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। और रामायण बेसिकली, अगर मैं इंग्लिश में अगर इसको बोलूं तो देखें तो राम इज द सोल, राम इज योर सोल, सीता इज योर हार्ट, एंड रावणा इज द माइंड दैट स्टील्स योर हार्ट फ्रॉम योर सोल, दैट स्टील्स योर हार्ट फ्रॉम योर सोल। जैसे कि रामायण में रावण ने सीता का हरण किया, यानी आपके हृदय से, आपके हार्ट को, आपके दिल को चुराया, हृदय को, आपके सोल से, आपकी आत्मा से, आपके हृदय को चुराया। लक्ष्मण आपकी कॉन्शियसनेस है। लक्ष्मण हमेशा आपके लिए एक्ट करने को तैयार है, आपकी तरफ से लड़ने को तैयार है। हनुमान इज द इंट्यूशन एंड द करेज विच हेल्प्स यू टू रिट्राइव योर हार्ट। वो शक्ति, वो ताकत, वो बहादुरी और वो इंट्यूशन जो हमेशा आपका दिल को वापस, आपके हृदय को वापस, मैं दिल शब्द बोल रहा हूं लेकिन शब्द हृदय है बेसिकली। ये रामायण है। रामायण हमेशा आपको बताती है कि रामायण आपको एक सुपर रीडिंग से ऊपर लेके चलती है। आप केवल इसको ये ना सोचे ये एक ग्रंथ है, ये एक काव्य है, ये एक रचना है, ये जीवन का सार है। ज़्यादातर लोग
रामायण को केवल एक कमिटमेंट समझते हैं राम और सीता की, जबकि इसके अंदर चारों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। राम एक युवराज होते हुए अपने पिता के दिए आदेश को पूरा करते हैं। इट इज़ हिज ड्यूटी टुवर्ड्स हिज स्टेट विच ही हैज़ टू फुलफिल। और माता सीता को लंका से वापस लाते हैं, ये भी उनका राजधर्म था। राजधर्म क्यों? क्योंकि राजा के आदेश पर वो गए थे, माता सीता साथ थी, राजा का आदेश था उसको 14 वर्ष के लिए पूरा करना और साथ में माता भी होनी जरूरी थी। तो राजधर्म था उनको वापस अयोध्या लेकर के आना। जी, वही राजधर्म की खातिर उन्होंने इस सब को किया। तो जय सिया राम, जय सीताराम। सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। विजयदशमी का दिन सबके लिए शुभ हो।